नमस्कार दोस्तों, भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत में ज़्यादातर लोग कृषि करते हैं। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि भारत दुनिया के लोगों का पेट भरने में बहुत बड़ा योगदान देता है। पर दोस्तों, एक देश ऐसा भी है जो भारत से बहुत ही ज़्यादा छोटा है, पर यह दुनिया की करोड़ों लोगों का पेट भरने में बहुत बड़ा योगदान देता है। अगर ये देश ना हो तो दुनिया में भुखमरी बढ़ जाएगी। दोस्तों, ये देश भारत से लगभग 50 गुना छोटा है, पर फिर भी ये भारत से 3 गुना ज़्यादा अनाज की पैदावार करता है। तो पिछले कई सालों से ये देश दुनिया के सबसे अमीर देशों में शुमार है और इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ की जाने वाली खेती है। ये देश इतना छोटा होने के बावजूद भी कई देशों को फूड प्रोवाइड करा रही है। नीदरलैंड दुनिया में बढ़ते हुए फूड डिमांड को अपने कंधों पर उठाए हुए है। दोस्तों, आपको जानकर ताज्जुब होगा, लेकिन इस समय पूरी दुनिया की पॉपुलेशन 800 करोड़ हो चुकी है और आने वाले समय में और भी ये तेज़ी से बढ़ेगी। और ऐसे में जो सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की डिमांड होगी वो है फूड। तो आज हम जिस देश की बात कर रहे हैं वह उत्तरी पूर्वी यूरोप में बसा नीदरलैंड है, जो कि बाकी देशों के मुकाबले काफ़ी छोटा है, पर फिर भी ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फूड एक्सपोर्टर है। तो चलिए आज बताते हैं कि कैसे इतना छोटा सा देश दुनिया के करोड़ों लोगों का पेट भरती है। दोस्तों, ये हम बताएं आपको कि दुनिया का इतना छोटा देश दुनिया के करोड़ों लोगों का भूख मिटा रही है। ऐसे में नीदरलैंड नहीं होगा तो दुनिया में भुखमरी के हालात पैदा हो जाएंगे। साल 1980 से साल 1922 तक अनाज की खपत 2 गुनी बढ़ गई है और आने वाले समय में ये और ज़्यादा बढ़ेगा। ऐसे में नीदरलैंड का दुनिया में भुखमरी मिटाने में सबसे बड़ा योगदान होगा। आपको बता दूं कि नीदरलैंड में कोई भी भूखा नहीं सोता है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम में पूरी दुनिया में आलूओं का अकाल पड़ रहा था, तब भी नीदरलैंड में आलू की कोई कमी नहीं थी। पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर यहाँ पर भूखमरी के हालात पैदा हो गए थे और हज़ारों लोग भूखमरी के शिकार हुए थे। तब यहाँ की सरकार ने फैसला किया कि इस बार जैसी हालात दोबारा कभी ना हो, इसलिए यहाँ की सरकार ने फूड प्रोडक्शन के टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करने का फैसला। उसके बाद से यहाँ पर कोई भी भूखा नहीं सोता है। यहाँ के किसान लगातार नई किसी टेक्नोलॉजी डेवलप करने में लगे हुए हैं। आप इनकी खेती का टेक्नोलॉजी का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि साल 1980 में यहाँ 180 टन आलू उगाए जाते थे, वहीं यहाँ पर आज 56,000 टन आलू उगाए जाते हैं। कुछ सालों में नीदरलैंड ने अपनी फूड प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी को इतना डेवलप कर लिया है कि नीदरलैंड दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा फूड एक्सपोर्टर है, जबकि पहले नंबर पर अमेरिका सबसे बड़ा फूड एक्सपोर्टर है। ये देश सब्जियों और फूलों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। दुनिया में सबसे ज़्यादा आलू और प्याज सबसे ज़्यादा इसी देश से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। दुनिया में 1/3 सब्जियों के बीज नीदरलैंड में ही उगाए जाते हैं। शायद आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि नीदरलैंड की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, इसलिए दुनिया का एक छोटा सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फूड एक्सपोर्टर। दोस्तों, आपको बता दूं कि नीदरलैंड न सिर्फ भारत से साइज में छोटा है, बल्कि भारत की ज़मीन नीदरलैंड की ज़मीन से लगभग 95% ज़्यादा उपजाऊ है। यानी भारत की मिट्टी जितनी उपजाऊ है उतनी नीदरलैंड की मिट्टी उपजाऊ नहीं है। फिर भी ये भारत से लगभग 3 गुना ज़्यादा खेती करता है। जहां भारत की एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट वैल्यू $45 बिलियन है, वहीं नीदरलैंड की एक्सपोर्ट वैल्यू $105 बिलियन है। दोस्तों, नीदरलैंड में इतनी ज़्यादा किसी टेक्नोलॉजी विकसित होने में यहाँ की एग्रीकल्चर एजुकेशन का बहुत बड़ा हाथ है। यहाँ की टेक्निक डेवलप करने में यहाँ की यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रिसर्च सेंटर WUR का बहुत बड़ा योगदान है। ये यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बन चुकी है। दुनिया भर से यहाँ स्टूडेंट एग्रीकल्चर की पढ़ाई करने यहाँ आते हैं और साथ ही दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट एग्रीकल्चर की नई नई तकनीक सीखने आते हैं। नीदरलैंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन का ही नतीजा है कि ये देश दुनिया में इतने बड़े फूड एक्सपोर्टर के रूप में उभर कर आया है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि ऐसी क्या खास बात है जिनसे नीदरलैंड की जो एग्रीकल्चर टेक्निक है जो कि इतनी विकसित है, और क्या वो ऐसी टेक्निक यूज करते हैं कि जो इतने छोटा सा देश आज इतने बड़े फूड एक्सपोर्टर के रूप में उभर कर सामने आया है। नीदरलैंड में खेती छोटे छोटे टुकड़ों में की जाती है। इस देश के आधे से ज़्यादा ज़मीन का इस्तेमाल खेती करने के लिए किया जाता है। नीदरलैंड की ज़मीन भी कम है और यहाँ की जो मिट्टी उपजाऊ शक्ति भी कम है। फिर भी यहाँ की जो खेती टेक्निक है बहुत ही लाजवाब है।
यहाँ भारत की तरह खेती नहीं की जाती। यहाँ पर किसानों को दिन रात धूप में खड़े रहकर अपना पसीना नहीं बहाना पड़ता है। यहाँ की फूड प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी काफ़ी मॉडर्न है और यही वजह है कि भारत जैसे देश से इतना छोटा होने के बावजूद भी यह देश फूड प्रोडक्शन में आगे है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी पर यूरोपियन यूनियन से एग्रीकल्चर के लिए नीदरलैंड को फंड भी सबसे कम दिया जाता है। नीदरलैंड में सरकार और वेनिंगम यूनिवर्सिटी किसानों को ज़मीनों को एग्जामिन करती है। वेनिंगम यूनिवर्सिटी नीदरलैंड की एग्रीकल्चर लैंड पर हमेशा नज़र रखती है ताकि जो सोर्सेस वहाँ पर अवेलेबल है उसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके और जो लिमिटेड सोर्सेज है वो बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। दोस्तों, क्या आपको पता है कि यहाँ के किसानों को हमेशा अपने खेतों में ड्रोन कैमरा लगाकर रखना पड़ता है और अपना डेटा यूनिवर्सिटी के रिसर्चरों को देना पड़ता है। लैंड के रिसर्च के बाद ही रिसर्चर फार्मर्स को उनके लैंड के लिए सजेशन देते हैं। रिसर्चर्स किसानों को बताते हैं कि उनके लैंड के लिए कौन सी फसल सबसे ज़्यादा अच्छी रहेगी और उस फसल को कितना पानी चाहिए होगा, किस तरह से अपनी फसल की देखभाल करनी है, कितनी सूरज की रोशनी फसल को चाहिए, साथ में कौन से मौसम में किस तरह की खेती करनी है। ये सब किसानों को बताया जाता है, इसलिए किसान रिसर्चरों की ही बात मानकर खेती करते हैं और इससे किसानों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसके साथ ही खेती के लिए मॉडर्न इक्विपमेंट का यूज किया जाता है। यहाँ खेती के लिए ड्रोन व रोबोट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा यहाँ के ट्रैक्टर काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्निक से लैस होते हैं। दोस्तों, यहाँ के ट्रैक्टर फसल लगाने से लेकर जुताई, बुआई और खेतों में सब काम करने में माहिर होते हैं। किसानों को बस सिर्फ इन मशीनों को ट्रैक करना होता है। इन मशीनों में रूट पहले से ही सेट कर दिया जाता है और उसी रास्ते पर मशीन अपना काम करते जाते हैं। यहाँ से फूड प्रोडक्ट एग्रीकल्चर मशीनों को एक्सपोर्ट करने में रोटरडम पोर्ट और सिपोल एयरपोर्ट का सबसे बड़ा हाथ है। यहाँ से रोजाना फ्रेश फूड प्रोडक्ट दुनिया भर में पहुँचाई जाती है। इसके अलावा नीदरलैंड में पशुपालन में भी बहुत आगे है। यहाँ की डेयरी प्रोडक्ट भी दुनिया में जगह जगह एक्सपोर्ट होते हैं। दोस्तों, चाइना में नीदरलैंड की डेयरी प्रोडक्ट के सामान की मांग सबसे ज़्यादा है। भारत भी नीदरलैंड से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कोलैबोरेट कर रही है ताकि नीदरलैंड की एडवांस टेक्निक से भारत का भी एग्रीकल्चर डेवलप हो सके। तो दोस्तों, ये थी नीदरलैंड की कृषि टेक्निक विस्तार की जानकारी जो कि उसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फूड एक्सपोर्टर बनाती है। अब हमें दीजिए इजाज़त, हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।